अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय कल चल रहा था। 250 श्लोक हो गए थे। उसमें था, कल हुआ था कि स्वार्थ से सारा जितना भी जगत है, वहाँ एक दूसरे से जो लगाव है वो स्वार्थ का है। सेवा भी कामना की है। हम कहते हैं निष्काम सेवा, निष्काम सेवा। अज्ञान में कोई निष्काम सेवा नहीं करता। अपने पिछले जीवन को देख लो। तो अब आगे कहा कि इसने अज्ञान के कारण ये बात भी नहीं समझी कि सारा जगत स्वार्थ से युक्त है, और सारा उम्र इसने इसी संशय में और विपरीत भावों में बिता दिया। तो 251 श्लोक है, संशय और विपरीत भाव में होवे समय बर्बाद, एक सत्य ही जग का सार है, उसको रख बस याद। कि संशय और विपरीत भावों के अंदर इसने सारा जन्म बिता दिया। गुरु मिले नहीं। गुरु तो मिले, गुरु तो मिले, पर सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिले, गुरु मंत्र देते हैं, हमारे मन को बांधते हैं, हमारे को पाश्विक वृत्तियों से बचाकर दैवी वृत्तियों का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन अज्ञान में हम वो भी सरलता से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो भूल हुई, इसने आंखें खोली जगत में तो शरीर को मैं कहा। तो अब ये जो विपरीत भाव पड़ गया, मैं सतचित और आनंद हूँ, मरने से परे हूँ, जन्म से परे हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, दुखों से परे हूँ। इसके कारण जो अज्ञान हुआ, इसके कारण ये हमें ना समझ आया और उसके विपरीत आया। इसको कहते हैं विपरीत भावना। हमने विपरीत भाव बनाए हैं। भाव का ही सारा खेल है, भाव ही बनाए हैं। भाव सुधर जाते हैं तो भाव सारे सृष्टि बदल जाती है। भाव बिगड़ जाते हैं तो सृष्टि बिगड़ जाती है। तो विपरीत भाव क्या है कि हूँ तो मैं अजर अमर आत्मा, और शरीर मान करके इसके सारे दोषों सहित जन्म मृत्यु को भी अपने में मानने लगा। अपने में जन्म और मृत्यु को भी माना। तो ये है विपरीत विपरीत भाव। और फिर संशय है, कभी तो कहता है कि मैं शरीर हूँ, मरूंगा, कभी कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। देखो, उधर से कहता है मैं मरूंगा, उधर से कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। उसके लिए यज्ञ करता है, उसके लिए दान करता है। तो भाई मरूंगा तो फिर स्वर्ग कौन जाएगा? अगर मर गया तो फिर स्वर्ग तो जिंदा जाएगा, कोई जिंदा रहेगा तो ही जाएगा। तो ये संशय है। एक में विरुद्ध, एक अपनी आत्मा के विरुद्ध, एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। हूँ तो मैं अद्वितीय सत्य, कभी शरीर मानता हूँ, कभी मरने वाला मानता हूँ, कभी जीव मानता हूँ, स्वर्ग नरक जाने वाला अपने को मानता हूँ, कभी माँ मानता हूँ, कभी बहन मानता हूँ। जितने रिश्ते नाते हैं, देखो अनेक कोटि का ज्ञान अपनी मैं पर डालता हूँ। एक के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध जितने भी हमने मान्यताएं की, उसको कहते हैं संशय युक्त
ज्ञान। तो इसी संशयों के अंदर सारी उम्र बिता दी, कभी किसका बनता रहा, कभी किसका बनता रहा, पर बनता रहा। और बनने पे कहते हैं ना, बनता है तो मिटता है। जो बनता है वो मिटता है, चाहे मटका हो, चाहे बर्तन हो, चाहे मकान हो, ये सदा बनता रहा। पुत्र बना, मित्र बना, पति बना, पिता बना, दादा बना, परदादा बना, जो भी था ये बनता रहा और मिटता रहा। इसको मिटाते रहे। इसको कहीं से, ये नहीं कि कहीं से इसको शांति मिली हो, कहीं से पूर्णता मिली हो, ये आगे की आगे चलता रहा और अपने आप में कितने प्रकार के भाव आरोपित करता रहा। तो इसी संशय में जीता रहा कि मैं शरीर हूँ, और विपरीत भाव कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ। इसी में जीता रहा और इसी में इसने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरे के लिए जीता रहा, अपने लिए नहीं जिया। तो इसलिए जितनी आयु और प्राण मिले थे इसने सारे ऐसे ही खर्च कर दिए, कुछ सो के, कुछ अपनों को संवारने में। एक सत ही जग का सार है, उसको रख बस याद। तो इसमें जितने संशय और विपरीत भावनाएं हैं जिसके ऊपर आरोपित हैं, संशय और विपरीत भाव जिस पर आरोपित हैं, जो इनको जान रहा है, जो भावों को देख रहा है, वो एक आत्मा सर्वम है। मैं हूँ सर्वम है, मैं है सर्वम है। कौन हूँ ये दिक्कत है, यहाँ पर सारी दिक्कत आ गई। तो मैं हूँ, मैं है, ये मैं सर्वम है, ये मैं ही सत्य है, मैं ही ज्ञान स्वरूप है, मैं ही आनंद स्वरूप है, ये एक सच है। इसलिए एक बात को याद रखो, बाकी जितना भी व्यवहार के अंदर जो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार में तो वही सत्य है। आप जाके ये थोड़ा कहोगे मैं आत्मा इधर आ जा, मैं आत्मा खाना खा ले, ऐसे तो नहीं कहोगे। नाम लेके कहोगे, शरीर का आकार कह के कहोगे, तू मेरा पुत्र, तू मेरी पुत्री। व्यवहारिक सत्य के अंदर वर्तते हुए एक की स्मृति रखनी है बुद्धि में, उस सत्य की, अहम जो सारे शरीरों के अंदर, इन मणियों के अंदर आत्मा मैं सूत के रूप में अनुस्यूत है। सारे शरीर मणियाँ हैं, देखो मणके हैं, मणके। इसमें सब में मैं आत्मा है। सारे शरीर एक ही सूत्र में पिरोए हैं, उसी को ब्रह्म कहा। सारे शरीर माया वाले, शक्ति वाले एक ही ब्रह्म के आश्रित हैं। जैसे माला को पिरोते हैं तो धागा एक है और मन के अनेक हैं। ऐसे सारे विश्व के अंदर मन के डिजाइन अनेक हैं, शरीर अनेक हैं, पर अहम आत्मा माला के अंदर अनुस्यूत है, जिसको कहा सूत्र। और यही सूत्र कौन है जो सारा सूत्र है? ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में इसी का ही सारा वर्णन है। ब्रह्म सूत्र का मतलब ही है कि ब्रह्म सारे शरीरों में सूत्र रूप से है, सबका आश्रय है। सूत मणियों का आश्रय होता है, मनकों का आश्रय होता है। ऐसे ही ब्रह्म चेतन सत्ता, शुद्ध चैतन्य, आपका शुद्ध स्वरूप सारे शरीरों में व्याप्त है, अहम रूप से। यही सूत्र है और वो ब्रह्म है। इसी पर ब्रह्म सूत्र का शास्त्र है। तो कहा एक को याद रखना है। व्यवहार में कुछ भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमार्थ की बात ना भूलो। अब की बार आपसे यज्ञ करवाएंगे एक मंत्र का, जो भूलने की भी आदत आजकल ज़्यादा लग गई मस्तिष्क में, उसके लिए भी लाभ होगा। तो कहने का भाव, ये जो एक सत्य है जगत का, उसको याद रखना है। बाकी सारा व्यवहार करो और बस मिटा दो, मन में याद ना रखो।
तो कहा 252 में, कर्म में गुण 3 छुपे हैं। अब ये याद रखो, सत्य में स्थित रहो। और भगवान भी गीता में देखो, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, सारा समझा दिया उसको 10वें अध्याय में, ये सब में मैं हूँ बताया ना, कि वासुदेव मैं हूँ, जो भी बताया, ऋषियों में श्रेष्ठ नारद हैं, ऐसे सब में बता करके जब देखा अर्जुन का तो दिमाग उड़ने लगेगा, इतना कुछ बता दिया, तो भगवान अंदर से एकदम समाहित हो गए। क्या कहा? अर्जुन इन बातों से अथवा लाभ क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना, मैं ही हूँ सब विश्व में। वही बात हो गई कि भाई इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, आप उतना ही ज्ञान लो जिससे तृप्ति हो जाए। हम उतना ही ज्ञान लेते हैं जिससे तृप्ति हो जाए। कोई आके कहे जी ब्रह्म सूत्र का ये बता दो, उपनिषद की वो बात कैसे है। देखो, घर चलना है तो बिल्कुल सीधा है, आओ ले चलते हैं सीधा। लेकिन कोई शब्दों के अर्थ पूछे, पहले से ही कहते हैं भैया हमें ज़्यादा शब्दकोश नहीं है हमारे पास, तो अति ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती। उतना ही ज्ञान चाहिए जितना आवश्यक है तृप्ति के लिए। उतना ही चौका खलेरना है उतने समय। रसोई में खड़े होते हो उतने समय चौका खलेरते हो जितने समय कोई खाता पीता नहीं है। जब खा पी लेते हैं सब तो उसको समेट देते हैं। ऐसे ही ये है कि उतना ही पकाओ जितना ज़रूरत है और खा पी करके उसको समेटना है। तो कहा कि आगे जो है कि जब हम कर्म करते हैं व्यवहारिक सत्ता के अंदर, एक में स्थित होकर व्यवहारिक सत्ता में करेंगे कर्म। अब कर्म के 3 भाग हैं, सावधान हो जाओ। उसमें स्थित रह करके भी कर्म कैसे करने हैं, अपनी आत्म सत्ता में मैं में स्थित होकर के व्यवहारिक सत्ता में कर्म करना है। उसके लिए कहा कि उस कर्मों में जो व्यवहार में किए जा रहे हैं उसमें छुपे हुए हैं 3 गुण। पहले हमें पता नहीं था, पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसको क्या कह भी दिया तो हमें नहीं पता था कौन सा गुण है या ये गुण कब इस हथियार को रखना है। हमारे शरीर रूपी थैले में सब यंत्र है, जरूरत पड़े निकालो, काम लगाओ, फिर अंदर रख लो। ये हो जाता है जानकार का व्यवहार। है उसके पास भी 3 गुण। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था गुण का व्यवहार क्या है, कौन से कर्म कैसे हैं। बस जहाँ अपने मन को ठेस लगी वहाँ पर कह दिया। हमें कुछ नहीं दिखता था, अपना प्रकाश स्वरूप होते हुए भी अज्ञान से हमारा प्रकाश ढका हुआ था। आज आपके प्रकाश के अंदर आपको सब दिखता होगा कि आपकी क्रिया कौन से गुण की है। सामने वाले का भी दिखता है कि सामने वाला किस गुण में बात कर रहा है। तो कहा कर्म में 3 गुण छपे हैं, सत रज और तम। 252 श्लोक है। सत का फल है सुख शांति। अब लक्षण देख लो। शुभ कर्मों में लगे मन। अब देखो कर्म जो करते हैं, कर्म में गुण 3 छुपे हैं। जो हम कर्म करते हैं उसमें 3 गुण छुपे हैं। और कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण के क्या लक्षण हैं कि सतोगुण वाला एक तो सुख शांति में रहता है, दूसरे को भी सुख शांति देता है। ठीक है, वो क्षण वो समय जब हम सुख शांति से बात कर रहे हैं या अपने मन में शांति है, एकदम सुख बैठे हैं, तो सत प्रधान है। हम किसी को शांति दे रहे हैं शब्दों से तो भी हम सत प्रधान हैं। इसलिए तो कोई प्रशंसा करता है तो अंदर से आता है, भाई देखो तुम अपने अंदर मत ले जाओ, ये इसका काम है। आज ये ऊपर बिठा रहा है तो कल टांग खींच के नीचे भी फेंक देगा। है ये बात सत्य है। उसका सत प्रधान है तो प्रशंसा कर रहा है, जब तम प्रधान होगा तो क्या करेगा? निंदा करेगा। तो ये अगर हृदय में आता है तो हमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों मत्था मारना है? ये गुण उसके हैं, मैं क्यों उससे मत्था मारूं? जितना जरूरी है जवाब अवश्य देना है। शास्त्रों के अनुसार वो व्यक्ति भी गूंगा है जो जवाब देने के समय उचित समय पे जवाब नहीं देता। उसको क्या कहा शास्त्रों में? उसको गूंगा कहा है। उसको गूंगा नहीं कहा जो वो तो है ही, यंत्र नहीं है उनके पास।
पर जिसके पास यंत्र हैं और वो भी समय के अनुसार नहीं बोलता, उसको भी शास्त्रों में गूंगा कहा। तो कहने का भाव, कर्म में गुण 3 छुपे हैं। सत का फल है सुख शांति, और उस समय हमारा शुभ कर्मों में मन लगता है। स्वाध्याय कर लो, ये यूट्यूब पे सुन लो, सत्संग जा लो। कौन सा गुण है यहाँ पर? सत प्रधान, ठीक है। और रज से कर्म फल का लोभ है। रजोगुण लोभी होता है। रजोगुण कर्म नहीं करता, पहले चाहता है देखो मैं मेरे को वो ऐसा करे। अरे भाई तूने कुछ कर, उसको लगेगा वो कर देगा, पर वो कर्म नहीं करता, पहले ही फल चाहता है, अच्छा अपने अनुकूल। तो हर चीज़ में फल चाहना, पहले फल चाहना, ये सबसे बड़े लोभ के लक्षण है। तो कहा रज में कर्म फल का लोभ। कर्म का फल, कर्म थोड़ा करते हैं और उसका फल ज़्यादा चाहते हैं, पहले चाहने लग जाते हैं। तो ये रजोगुण है। रजोगुण में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। अहंकार तो तम भी उसमें प्रधान है, लेकिन रज भी है। तो रजोगुण में रावण को रजोगुणी तो कहा गया, रज प्रधान था उसका ना, अहंकार भी प्रधान था। रज सारे 10 सिर लगे हुए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये कहा कि रज का फल, रज का क्या लक्षण है कि हर कर्म का फल पहले चाहेंगे, चाहे अच्छा करें या ना करें, पूरा करें या ना करें। तो ये रजोगुण के लक्षण है, ठीक है। इसको निरीक्षण करना, मन पाता रहेगा और सोच सोच के चिंतन करके मन कष्ट पाता रहता है। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। अरे उसने तो कर दिया, पर मनन करके अपने ही अंतःकरण को और अपने ही शरीर को क्यों खराब कर रहे हैं? ये विवेक तो होना चाहिए। ये विवेक नहीं होता, इसलिए हम दूसरों के लिए चिंतन करते हैं। ये रजोगुण के लक्षण हैं। रज से कर्म का फल चाहते हैं और सारा दिन कोई ना कोई बात मान लो मनन करते हैं दूसरों की, तो विपरीत है तो कष्ट पाते रहते हैं। उसको पता हो या ना हो, पर हम कष्ट पाते रहते। तामस कर्म से मोह अन्याय। तामस कर्म जब तमोगुण होता है तो मोह भी आ जाता है। मोह में व्यक्ति गलत काम कर जाता है, विवेक नहीं रखता। तो ये तामस कर्म में मोह है और अन्याय भी कर देता है, अपनों के लिए दूसरों के साथ अन्याय कर देता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अपने लिए हम क्या करते हैं, सामने वाला हमारे से अच्छा भी कर रहा है तो भी हम उसके लिए वैसा नहीं सोचते। तो ये अन्याय होता है, ये तमो प्रधान वृत्ति होती है उस वक्त अपनी। तमो प्रधान जब वृत्ति जगती है तो अन्याय भी कर देते हैं और मोह हमारे अंदर व्याप्त होता है। और निद्रा भी खूब आती है, आलस भी खूब आती है तमोगुण के व्यक्ति को, समझ रहे हो। और नींद, तमोगुण भी जरूरी है। अगर रात को नींद ना आए तो तीनों गुण हैं, याद रखना, इसलिए ये बात बता रहे हैं। ये ना निंदा करना है तो तमोगुण ही है। अरे भाई तमोगुण सृष्टि में ना हो तो पहले तो ब्रह्मांड तमोगुण से बना है जिसमें बैठे हैं, फिर पिंड शरीर तमोगुण से बना है, फिर जो इसका आराम है सुषुप्ति अवस्था वो किससे बनी है? तमोगुण से। वहाँ से क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, तीनों शक्तियाँ आपको मिलती हैं। तमो भी गुण है, रजो भी गुण है और सतो भी गुण है। सत प्रधान करना है, खत्म कुछ नहीं होना। तो तामस रज से कर्म फल का लोभ है, मन पाता रहे कष्ट। तामस कर्म से मोह अन्याय, इन्हीं से जीवन नष्ट। 3 गुणों की लीला में भ्रमण करता रहता है, 3 गुणों का ही चिंतन करता रहता है, 3 गुणों में ही व्यवहार करता रहता है। तो ये इसी में सारा जीवन, सारे प्राणों को खर्च कर देता है। अब आगे 254 है, वो अगली बार लेंगे। सतोगुण से के कर्म से, अब इनके फल बताएंगे। 3 गुण समझ आ गए। सतोगुण में देखो शांति, जब मन कहे ना किताब उठा लो, ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, सत प्रधान हो रहा है। और फिर जब आए खड़े होके पोछे मारें, झाड़ू मारें, फिर ये कहें लो बताओ
वो मैंने मारे हैं, उसका भी तो फर्ज बनता है वो भी मार देती, पोछा झाड़ू। अब यहाँ पर जो दूसरे का चिंतन हो गया, ये उसमें रज में आ गया, बदल गया। हम दूसरे की ओर देखने लग गए और कर्म, जो कर्म का फल है उसका हमें लोभ हो गया कि ये मेरे से ऐसा करे, वो मेरे से ऐसा करे, मैंने ऐसा किया है। ये जो फल चाहना है, कर्म कम करना, रजोगुणी कर्म कम करता है और फल ज़्यादा चाहता है। तो कहा ये जो कर्म फल का लोभ है, ये इससे मन कष्ट पाता रहता है। और तामसिक व्यक्ति तो अन्याय करता है दूसरों से, मोह ज़्यादा होता है और फिर आलस निद्रा आती है। अगर ये गुण है तो हम उसको रज में बदल दें। कैसे? तम से रज में आए और रज से सत में। कैसे आए? आपको एक बात बताते हैं कि अगर तमोगुण है, मन कष्ट पाता है कोई कारणवश, तो आप अध्ययन शुरू कर दो या श्रवण। आजकल तो आपको सुविधा है, आप YouTube पे श्रवण शुरू कर दो, तो रज प्रधान सत बढ़ जाएगा। रज तो रहेगा उसमें, सुनना सुनना सुनना, ठीक है। आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे रहो, रज प्रधान सत हो जाएगा, हृदय सतोगुणी हो जाएगा। अगर गुण को बढ़ाना है तो ये काम शुरू कर दो, स्वाध्याय करना शुरू कर दो, कोई पुस्तक पढ़ना शुरू कर दो। और नहीं तो अगर चुपचाप आंखें बंद करके सुनना चाहते हो तो वो शुरू कर दो। उस समय रज हो जाएगा, तम से रज और सत प्रधान हो जाएगा। देखो गर्मियों में जब सोते हैं दोपहर को, शरीर को आराम तो चाहिए। मुझे तो कई बार आता है भाइयों के लिए कि देखो कैसे माताएं आराम से एसी चला के सो रही हैं और वो बेचारे कमा बाहर, फिर भी हम कहते हैं कि हम ज़्यादा काम करते हैं। कई बार मुझे आ जाता है मनन कि देखो कैसे सृष्टि का विधान है। अब इतना आराम करते हैं, उसमें थोड़ा सा कानों में लगा लो या सामने सुन लो, तो जो वो तमो प्रधान समय था, जो हमने आलस निद्रा करनी है, शरीर को ढीला छोड़ दें और शब्द सुनते रहें, तो समय का क्या होगा? आप करके देखो, शरीर को आराम मिल जाएगा और मानसिक भी प्रसन्नता हो जाएगी और वो रज प्रधान सत हो जाएगा। तम किस में बदल लिया आपने? रज प्रधान सत में। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये अब आपको पता है कि कौन सा समय मुझे आलस आती है, बेशक आलस करो, लेटो भी दोपहर को, ठीक है, लेकिन उसमें ये कार्य हो जाए तो उसका दुगना लाभ हो जाता है। वो तम रज से होता हुआ सत में बदल जाता है। तो ये है गुणों को भी बदलना और गुणों में भी रहना। अगली बार कर लेंगे कि इन 3 गुणों में कौन कौन सा गुण हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा, ये देखना चाहिए। इसलिए जो गुण सत प्रधान अपने जीवन में कर लेते हैं उनका जीवन बदलने लग जाता है, ठीक है। तो कल ये बात करेंगे। ओम पूर्णमद